तो तिगंत प्रत्यय 18 होते हैं टोटल, जिसमें से कि 9 परस्मैपदी हो गए, 9 आत्मनेपदी हो गए और कुछ धातुएं उभयपदी होते हैं। तो उभयपदी के 18 के 18 प्रत्यय उभयपदी में प्रयोग होते हैं, परस्मैपदी के भी और आत्मनेपदी के भी। तो ये जो धातु होते हैं ना, धातुओं के अंदर में तिगंत प्रत्यय लगते हैं, जैसे भू धातु के अंदर में लगा, पठ धातु के अंदर में लगा, कृ धातु के अंदर में लगा, गम धातु के अंदर में लगा, खाद धातु के अंदर में लगा। तो इन सभी धातुओं में ये प्रत्यय लगते हैं। कृदंत प्रत्यय भी धातुओं में ही लगते हैं, तिगंत प्रत्यय भी धातुओं में ही लगते हैं। तो ये जो धातुओं में लग करके ये क्रिया का रूप बनते हैं, तो इसमें क्या है आपका, 9 जो परस्मय पदी, कुछ धातुएं क्या होती हैं हमारी, परस्मय पदी धातु होती हैं और कुछ धातुएं होती हैं आत्मनेपदी धातु। ठीक है, परस्मय पदी और आत्मनेपदी। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है, जैसे अब कुछ होते हैं, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि एक मतलब ऐसा समझ लो, कुछ लोग जो होते हैं क्या है आपका, रोटी ज्यादा पसंद करने वाले हैं, कुछ लोग जो है चावल ज्यादा पसंद करने वाले हैं। अब दोनों हो गए, रोटी और चावल हो गए, खाने का ही ध्यान आ गया। हाँ, उसके बाद में क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीजें पसंद करते हैं। जो उभयपदी होते हैं वो दोनों प्रकार के धातु होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये 3 प्रकार, 3 कैटेगरी में धातुओं को बांटा गया। तो उभयपदी के अंदर में हमारे परस्मैपदी भी होंगे, आत्मनेपदी भी होंगे। अब इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं, ये देखिए, धातवः त्रिविधा भवन्ति, उभय आत्मनेपदिना परस्मैपदिना उभयपदिना च। उभयपदिना नाम आत्मनेपदिना परस्मैपदिनश्च। उभयपदी क्या होता है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, 3 पुरुष होते हैं। अब वो 3 पुरुष होते हैं, महिला वाले पुरुष नहीं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पर्सन बनाया जाता है। जैसे आप लोग कभी भी एक चीज याद करो, देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहला है, कोई भी इंसान हो, सबसे बढ़िया पूरी दुनिया में, सबसे बढ़िया अगर इंसान किसी को अगर माना जाता है तो वो अपने आप को मानता है। कोई भी इंसान है, सबसे बढ़िया अगर किसी को भी मानता है, सबसे उत्तम अगर किसी को भी मानता है तो वो अपने आप को मानता है। तो उत्तम मतलब मैं, उत्तम मतलब मैं। हाँ, और मैं, या अब यही मैं में ही क्या हो जाएगा, मैं हो गया। इसी का ही अगर 2 लोग हो जाएंगे, मैं और मेरे साथ में सोनू, तो हम दोनों सबसे बढ़िया टीचर है भाई, पूरी दुनिया में हम दोनों से बढ़िया कोई नहीं है। और हम सब हम सब क्या है, हम सब सबसे बढ़िया लोग, हम सब सबसे बढ़िया स्टूडेंट है, टीचर है, जो भी है, हम सब सबसे बढ़िया। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में तो प्रयोग होता ही होता है। संस्कृत के अंदर में पता ही है आपको, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। परंतु पुरुष में क्या होता है, उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम दो और हम सब, केवल यही होते हैं उत्तम पुरुष, और कोई भी उत्तम पुरुष नहीं होगा। ठीक, उसके बाद में आते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष क्या होता है, सामने वाला, तुम, किसी को सामने में हो तब उसके लिए तुम। जैसे सोनू जी हैं तो मैं बोलूंगा तुम, तो उसके लिए क्या होता है, त्वम। संस्कृत में मैं के लिए क्या है, अहम। हम दो के लिए क्या है, आवाम। और हम सब के लिए क्या है, वयम। ठीक है, और मध्यम पुरुष जो होता है उसको क्या बोलते हैं, त्वम। तो मध्यम पुरुष मतलब तुम जो हो मध्यम हो, तुम जो हो मध्यम हो। ठीक है, तो ये हो गया त्वम। और तुम दोनों भी मध्यम ही हो। मध्यम समझते हो, मीडियम, ना तो ज्यादा बढ़िया हो ना तो ज्यादा खराब हो, बीच के हो। युवाम और यूयम, बहुवचन में तुम सबके लिए यूयम बनता है। त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 6 चीजें आप लोग याद रखो।
बाकी सारी चीजों को छोड़ दो, बाकी सारे लोग आपके प्रथम पुरुष में, कोई भी हो, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे आपका कोई भी उत्तम से उत्तम आदमी आ जाए, चाहे कोई भी हो, राम हो तब भी वो प्रथम पुरुष होंगे, शिव जी हो तब भी वो प्रथम पुरुष होंगे, भगवान हो, कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो, वो भी प्रथम पुरुष ही रहेगा। उत्तम तो केवल अहम ही होगा बस, अब मध्यम तुम ही होगा बस, बाकी सारे प्रथम पुरुष में। तो जो ये जो रूप बनते हैं ना, रूप आप लोग याद किए होंगे, पठती पठतः पठंती, हाँ, लिखती लिखतः लिखंती, लिखसी लिखथा लिखतः, लिखामी लिखावा लिखामा, ऐसे करके रूप याद करते हैं। तो जो रूप आप लोगों ने याद किया होगा, उस रूप के अंदर में एक चीज है, हम इतना सारा रूप याद करते हैं, पठती पठतः पठंती, पठसी पठथा पठथा, पठामी पठावा पठामा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों पुरुषों के रूप हम लोग याद करते हैं। ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है। अगर अहम के लिए केवल अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, केवल इन्हीं के लिए 6 प्रयोग होंगे। ये 6 शब्द ध्यान रखो, 6 शब्द ध्यान रखो, अहम के लिए यही प्रयोग होगा बस। और अहम अगर वाक्य में अहम है तो यहां के सिवाय और आप कुछ भी प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर जो रूप होगा वही अहम के लिए प्रयोग होगा, यहां पर जो रूप होगा वो आवाम के लिए प्रयोग होगा, और यहां पर जो रूप होगा वो आपका वयम के लिए प्रयोग होगा। यहां के रूप का प्रयोग हम त्वम के लिए करेंगे, यहां के रूप का प्रयोग हम युवाम के लिए करेंगे, और यहां के रूप का प्रयोग हम यूयम के लिए करेंगे। ठीक है, बाकी जो है एक वचन अगर होगा तो वो आपका ये वाला रूप होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन। द्विवचन होगा तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, और प्रथम पुरुष का द्विवचन, और बहुवचन होगा तो ये इसका। ठीक है, ऐसे ही आपका परस्मैपदी में भी प्रयोग किया जाएगा, आत्मनेपदी में भी, सभी जगहों पर यही प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए एक दिन क्लास में भी किसी ने बोला था अहम सम्यक अस्ति, तो सम्यक अस्ति की जगह पर मैंने बताया था सम्यक अस्मि, क्योंकि अस्ति स्तः संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्वः स्म, तो उत्तम पुरुष में क्या बनता है, अस्मि, तो अहम के साथ अस्मि ही प्रयोग होगा, यानी कि यहीं का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो आप लोग अभी उसमें हो, अगर इसको सरलता में बनाया जाए ना तो हम लोगों को ना ये पूरा ये जो नीचे के 6 है ना, नीचे के 6 हम लोग छोड़ देना तब भी हमारा काम बन सकता है, हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं केवल ये 3 याद करके, इन तीनों का प्रयोग करके। लेकिन वो सब विषय आगे का है, और आगे का क्या है, मतलब कि ये सब विषय में अभी कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। अभी हम लोग यही देखते हैं कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। स्पष्ट हो गया सबको? किसी को कुछ पूछना है इसमें, कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। हरिओम, समझ में आ रहा है? श्वेता द्विवेदी जी, श्वेता जी, जी, यस सर। ठीक है श्वेता जी, यस सर। ओके, अब देखिए यही चीज आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो यही चीज आपका इधर भी होता है, परस्मैपदी में भी यही प्रयोग होगा, आत्मनेपदी में भी यही प्रयोग। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम, ये आपका प्रयोग होता है। इसमें देखोगे तो ये लट लकार का प्रयोग है, अभी लकार क्या होते हैं ये सब चीजें आपके आगे बताऊंगा मैं।
तो इसमें क्या है आपका, यहां पर ये याद रखना हमेशा, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये 6 चीजें बस याद रखो, इसमें ही ये 6 चीजों का प्रयोग करना है। बाकी एक वचन सबके साथ में ही है, द्विवचन सबके साथ में ही है, बहुवचन सबके साथ में ही है। इसीलिए ज्यादातर प्रयोग आप देखोगे प्रथम पुरुष का ही होता है। मोस्टली 90% से ज्यादा आपका प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, क्योंकि मध्यम पुरुष तो वैसे भी बहुत कम लोग प्रयोग करते हैं, और उत्तम पुरुष अपने बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं। केवल यूपी वालों को छोड़ करके बाकी अपने बारे में कोई नहीं बोलता। मजाक कर रहा हूं। आजकल एक प्रचार आता है ना, यूपी वाले अपना दम दिखाना कहीं नहीं, वो क्या है, टाटा उसका प्रचार नहीं आता है, चाय पत्ती का प्रचार है। एक मिनट रुकिए, मेरे पिताजी के मोबाइल पे फोन आया है, मैं एक बार देख करके आता हूँ। किसी को कोई समस्या तो नहीं है धातु रूप में? अमित प्रधान, अमित जी, अमित जी नहीं है। से श नाम से कौन है? श, शायद ये जो है। आवाज जा रही है आप लोगों को? जी महोदय। ये श नाम के कौन है? इनका नाम सिर्फ श है। वो शिवेशपति त्रिपाठी जी ही होंगे। अच्छा। वही ऐसा करते हैं। कभी वो एसपी लिखते हैं, कभी वो शिवेशपति त्रिपाठी जी लिखते हैं, कभी श लिखते हैं, कभी वो 574 कुछ करके नंबर डाल करके आ जाते हैं। इनका पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है। ये फिर अति उत्तम एक्टिविटी। वही है। ये हो गए। और लक्ष्मी राठौर जी, ये भी अपना नाम बदलती रहती हैं। कभी तो इनका डिब्बे 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 नाम आते हैं, कभी कुछ नाम आता है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका परस्मैपदी धातु का। आत्मनेपदी में देखिए, और एक चीज और है, अभी हम लोग ये आगे देखेंगे सारे लकारों का। एक तो ये जो प्रत्यय होते हैं, तिप तस झी, टिप तस झी, टिप अस अ, मिप वस मस, ये हुए 9 परस्मैपदी के प्रत्यय। ठीक। और ये 9, त आताम छ, थास आथाम ध्वम, इट वही मही, ये 9 प्रत्यय हुए आत्मनेपदी के। तो टोटल होते हैं कितने? 18 प्रत्यय होते हैं। ये 18 प्रत्ययों के कौन सुनाएगा? कोमल जी, आप ही सुनाइए 18 प्रत्ययों को। कोमल जी, कोमल जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कोमल जी। नहीं बोल रहे? कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करिए। हाँ हो गया। जेके मतलब शिवेशपति त्रिपाठी जी नाम आ गया 100 की जगह पर। हेमलता प्रधान जी, आप बताइए। जी महोदय। परस्मैपदी परस्मैपदी तेप ताची सेहस्ता नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम। त आताम झ, थास आताम धम, ईट नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन आपने सुनाया बहुत बढ़िया।
बीच बीच में आवाज आई थी। टिप तस जी, सिप थस था, मिप वस मस, ये 9 हो गए परस्मय पदी के। और ता ताम झा, था सा थाम धम, इड वही मही, ये 9 हो गए आपके आत्मनेपदी के। इसमें देखिए तिप में प की संज्ञा हो जाती है, केवल ती बचता है। तस में सकार करो तो विसर्ग हो जाता है, केवल तह बचता है। और झ में, जी में अंति आदेश हो जाता है, एक सूत्र है झो अंता, हाँ, झ की जगह पर में अंत आदेश हो जाता है। सिप में प की संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, तो श्री बचता है। थस में सकार करो तो विसर्ग हो जाता है, थह वो हो जाता है, थ तो वैसा ही है। मिप में प की संज्ञा लोप हो गया तो मी बचता है। वस में सकार करो तो विसर्ग वह हो गया। मस में मकार को सकार करो तो विसर्ग मह हो गया। ये आदेश होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं, 10 लकारों का, हाँ, अगले पेज पे है, तो इसलिए मैं अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे इसमें आत्मनेपदी में कोई ऐसा आदेश वगैरह नहीं होता है। जहां कहीं पे विशेष आदेश होता है तो वो हमारे गणों के अनुसार आदेश होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, ठीक। और इसके रूप कैसे बनते? वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते, वर्धसे, वर्धेथे, वर्धद्वे, वर्धे, वर्धावहे, वर्धामहे। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को अभी सलाह दे दूं, आप लोग धातु रूपों को 10 से 15 मिनट टाइम निकाल करके कभी भी किसी भी समय निकालो, रात में सोने से पहले निकालो, सुबह उठने के बाद निकालो, खाने के बाद लो, खाने से पहले लो। ये डॉक्टर की दवाई नहीं है कि आपको केवल खाने के बाद ही करना है। जब कभी भी समय मिले, अगर कहीं घूम रहे हो, जा रहे हो, एक पेज पे लिख लिया और वहीं दोहराने लग गए। आप अगर ये चीज करते हो 10 से 15 मिनट और 10 दिन भी करोगे ना, आपको ये सारे शब्द रूप धातु रूप याद रहेंगे। कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये, ठीक है। कोई इसमें परेशानी नहीं होती, ठीक। अब देखिए ये क्या है, इसमें ये एतेषाम आरंभे ल अस्ति इति वर्तमानत्वात् एते लकाराः। अब ये क्या है, इन सब में ना प्रारंभ में लौ ही रहता है, जैसे लट लिट लुट लिट ऐसे करके ये सारे लकार बनते हैं। तो वो लकारों में 10 लकार कहे गए हैं पाणिनि के द्वारा। और वो 10 लकार कौन कौन से हैं और ये कैसे, मतलब ये किस किस अर्थ में ये लकार होते हैं, वो सारे लकारों के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मैं इस लकार को याद करने का ना एक ट्रिक बताता हूँ आपको, मस्त ट्रिक है ये। इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। ये 4 मिनट रह गया है, चलिए बोर्ड पे लिखा जाएगा। देखो 10 लकार है, 10 लकार में क्या लिखा, एक तो ल, 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 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां नीचे लिख देते, चलो 9 और 10, ये 10 लॉ, 10 बार हमने लॉ लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास में स्वर है, कौन कौन से स्वर है? अ है, ई है, अ ई उ, री, ली, ए, ओ, आई औ नहीं लेना है, ठीक है। अब कुछ में ना ट अंत में होता है और कुछ में अंग अंत में होता है। ऊ रह गया, अच्छा अ ई उ रह गया, हाँ ऊ, अ ई उ री री ए ओ, ये हो गए। अब इसमें ट और ग, अब ये दो चीज है, अभी मैं बताता हूं क्यों क्यों लिया है ये। देखिए पहले ये सब हलंत कर दो, दस हलंत हो गए लॉ। अब इसमें अ मिला दो, अ मिलाया,
ये पूरा ल हो गया और इसमें ट लगा दिया, लट। इसमें ई मिलाया, ये हो गया ली, इसमें ट लगा दिया, लिट। ये ऊ मिलाया, इसमें लू बन गया और ट लगा दिया, लुट। फिर इसमें री लगाया, नहीं री, इसमें री आ गया और ये ट लगा दिया, रिट, लिट। फिर इसमें री क्या है, री तो यही है, अगर री लगाएंगे तब री तो बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए अब अलग से री लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये री हटा दो, क्योंकि री लगाने पर ही री बन जा रहा है, तो फिर ये री अलग से लगाने की क्या जरूरत है, इसलिए ये वाला री हटा दिया। फिर उसके बाद में ए आया, ए लगा दो, तो लगा दो, ओ लगा दो, तो लगा दो। अब ये सारे खत्म हो गए। अब टॉ का हम प्रयोग कर रहे थे, सारे खत्म हो गए। अब क्या करें, फिर से हम ये करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से यहां से शुरुआत करेंगे और ंग लगाएंगे। टॉ में ये टॉ तो खत्म हो गया, अ भी प्रयोग हो गया, ई भी हो गया, ऊ भी हो गया, री भी हो गया, ए भी हो गया, ओ भी हो गया, तो ये तो खत्म, तो टॉ इसीलिए खत्म कर दिया। अब ंग लगाना है, तो लॉ में अ लगा दो, तो ये पूरा लॉ बन गया और इसमें ंग लगा दो, ई लगा दो और उसमें ंग लगा दो, हाँ ऊ लगा दो, इसमें ंग लगा दो और री लगा दो। ये टोटल 10 लकार हो गए, याद करने की जरूरत ही नहीं है, 10 लकारों के नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। लट, लिट, लूट, लेट, लोट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, रिंग, ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। अ, ई, ऊ, री, ए, ओ, इनको